तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बृहस्पति की महादशा के बारे में। कन्या लगन के विभिन्न भावों में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसे रह सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे अब सप्तम भाव के लिए, जहां हम छठे भाव तक अब तक चर्चा कर चुके हैं बृहस्पति महादशा के बारे में। तो सप्तम भाव अगर आपका कन्या लगन है तो यहाँ मीन राशि में, अपनी खुद की राशि में बृहस्पति स्थित होंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आपके लिए बृहस्पति की महादशा आ रही हो तो बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए, अब क्योंकि वो खुद के घर के स्वामी हैं ही, साथ साथ में वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। लेकिन आपका बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है, जैसे दृष्टि संबंध है या युति है, वो भी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान ऐसी कंडीशन में आपको विदेश सेटल होने में मदद मिल सकती है। आपको अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहना पड़ सकता है। जीवन साथी पर और अपने खुद के जो काम हैं उन पर खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके। ऐसा जो जीवन साथी रहेगा आपकी लाइफ में इस दशा के दौरान, अगर आपका मैरिज होता है तो जीवन साथी आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आएगा, बहुत सारे ऐसे काम आपके बनने लगेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रुके हुए थे अभी तक। लेकिन यहाँ जीवन साथी की सेहत को लेके, अपने घर परिवार को लेके, अपनी माताजी को लेके या अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी अन्य काम को लेके खर्चे आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक समय बाद आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। आपके जीवन साथी को लेकर आप हमेशा ही चिंतित रह सकते हैं अगर आपकी मैरिज होती है तो आपका जीवन साथी देखा जाए तो वैसे तो आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन जीवन साथी की तरफ से कोई आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है और एक अच्छा सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। लेकिन उनकी हेल्थ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा इस दशा के दौरान। बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड भी है। फोर्थ लॉर्ड होते हुए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपके परिवार की बहुत ही बेहतरीन तरीके से केयर करेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी माताजी और आपके जीवन साथी के बीच एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बृहस्पति की महादशा के दौरान देखने को मिले। ये बृहस्पति की दशा लेकिन आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए और जीवन साथी के लिए हमेशा आपको चिंताएं देंगी। यहाँ कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ कुछ आपको नॉर्मल सी जो फाइट है या कोई लड़ाई झगड़ा या थोड़ी बहुत अनबन भी होती रहेगी। लेकिन ये बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो। महादशा के दौरान ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आने वाला होगा। ऐसा बृहस्पति एक इस प्रकार की अनुभूति आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पर आपका मन आपको अंदर ही अंदर गाइड कर रहा होता है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, चाहे वो डिसीजन आपका फाइनेंस को लेकर है, करियर को लेकर है, अपनी डेली लाइफ को लेकर है या अन्य किसी भी काम को लेकर है, तो वास्तव में आपने क्या गलत डिसीजन लिया है, क्या और बेटर डिसीजन ले सकते थे, क्या और ऐसा कुछ काम कर सकते थे जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो ऐसे बृहस्पति की दशा में आप एक तो ट्रेवल बहुत ज़्यादा करेंगे, ट्रेवल के साथ साथ आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। पैसे का खर्चा कुछ हद तक आपका जो खर्च होगा उसमें से कुछ परसेंटेज आपका दान दक्षिणा में या हेल्थ प्रॉब्लम्स पर भी रहेगा। तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपको धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ और काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की तरफ भी कभी कभी लेकर जा सकती है। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी क्षमताओं का और अपने ज्ञान का सही से उपयोग कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित होगा तो आपको उस ग्रह का प्रभाव भी अवश्य ही देख लेना चाहिए। जैसे मान लो बृहस्पति यहाँ सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं तो ऐसे में फॉरेन सेटल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी और खर्चे बढ़ने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपके लिए मेडिटेशन करना, कोई भी ध्यान साधना वगैरह करना या आपको आध्यात्म की तरफ प्रोग्रेस करना आसान होता चला जाएगा। मंगल का या फिर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से बन रहा है तो उस केस में भी आपको मान सम्मान और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर मंगल का संबंध है तो प्रत्येक काम को करने में आप सही डिसीजन ले सकेंगे और थोड़े जल्दबाज भी होंगे, लेकिन फिर जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है इससे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपकी मैरिज होने और आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैरियर में देखने को मिलेंगी जो पहले की दशा में आपको नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर यह आ जाता है कि आप बृहस्पति की महादशा से पहले राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और जैसे ही आप बृहस्पति की महादशा में प्रवेश कर जाते हैं तो बृहस्पति मुख्य रूप से आपको आपके ज्ञान के माध्यम से संचालित करता है। आपकी जो एबिलिटी है, आपको जो ज्ञान है, आपकी जो क्षमता है, उसके आधार पर बृहस्पति आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे में बृहस्पति की इस दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप अपनी एजुकेशन पे या कुछ ना कुछ नया लर्न करने पे भी फोकस कर सकते हो। बृहस्पति आपको वास्तव में ज्ञान बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे और जो कुछ भी आपको बृहस्पति प्रोवाइड करेंगे उसको बहुत लंबे समय तक आप
रख सकेंगे अपने पास, यानी वो चीज़ें आपकी खोएंगी नहीं। भले ही तो आपका कोई पार्टनरशिप है, भले ही तो आपका कोई अच्छा रिश्ता है, या कोई भी अन्य चीज़ आपकी हो सकती है, धन संपत्ति भी हो सकती है, लेकिन यहाँ किसी भी अन्य ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध हुआ तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट फिर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए बुध के साथ बृहस्पति का संबंध हुआ या चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध हुआ, तो ये आपकी इमेजिनेशन को और आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, लेकिन उससे कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी फिर क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे में इस प्रकार की बृहस्पति की दशा में आपको कैरियर में बहुत सारे नए अवसर मिलेंगे। इस दशा के दौरान आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप लॉ के फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा आप अगर फाइनेंस के फील्ड में हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है, जिसमें आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कोई भी और इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उस मामले में बृहस्पति आपको बहुत बेहतर समझ देंगे और बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बृहस्पति अगर वक्री हो गए, उस केस में वक्री बृहस्पति की अगर आपको महादशा है तो आप खुद के लिए अपना ज्ञान उतना बेहतर तरीके से उपयोग में नहीं ला सकेंगे जितना कि आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर भी आपको मान सम्मान और रेपुटेशन तो मिलेगी ही। ऐसा बृहस्पति आपके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपको बहुत ज़्यादा शालीन बनाता है। कभी कभी अपने ज्ञान को लेके या अपनी क्षमताओं को लेके आप जिद्दी जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बृहस्पति मोस्ट ऑफ केसेस में आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा जीवन के प्रति। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत एक्टिवेट करेगा, जीवन में कोई ना कोई पर्टिकुलर टारगेट लेके आप चलेंगे। इसके अलावा जो भी आप टारगेट लेके चलेंगे उस टारगेट को अचीव करने में अब आपका नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप ये फील करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जीवन साथी का सपोर्ट है, अगर आपका मैरिज पहले से हो रखा है या मैरिज इस दशा के दौरान होता है, तो जीवन साथी से आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल सकेगा। अब ये अलग बात है कि आप अपने जीवन साथी के सपोर्ट से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। आपके लगन में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको उस ग्रह को भी अवश्य देख लेना चाहिए बृहस्पति की महादशा के दौरान, क्योंकि उस ग्रह का दृष्टि बृहस्पति पर रहेगा और बृहस्पति का दृष्टि उस ग्रह पर जरूर रहेगा। इसी प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपके लिए जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप गलत कर रहे हैं, कौन से ऐसे काम है जहां पर आप बहुत सही कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, उन मामलों में बहुत ही अच्छा अंतर्ज्ञान आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बृहस्पति की महादशा के दौरान जो हमें आती है, वो आती है कि राहु की जो दशा है वो खत्म हो जाती है, लेकिन बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी आपको कभी कभी बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं शुरुआत में देखने को नहीं मिलते। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसा इसलिए है कि आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हों और राहु के इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सट्रीम रहे हों जब राहु की दशा रही है, तो वही के वही जो कहीं ना कहीं जो गुण हैं या वही की वही जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में अभी भी काम कर रहे हैं, यानी फिर भी राहु का इम्पैक्ट आपके जीवन से इतना जल्दी जाएगा नहीं। और हो सकता है कि बृहस्पति यहाँ उतने ज़्यादा पावरफुल ना हो, तो बृहस्पति के रिजल्ट आपको थोड़े से देर से शुरू होंगे। अब जिस प्रकार की लाइफ आपकी बृहस्पति की दशा में है और जिस प्रकार की राहु की दशा में थी वो बहुत ही डिफरेंट होगी। बृहस्पति की महादशा में आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, बुद्धि से संचालित होंगे हमेशा, और बृहस्पति की महादशा में आप ज़्यादा अच्छे से ये फील कर सकेंगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आप भ्रम का शिकार बिल्कुल भी नहीं होंगे। जबकि राहु की महादशा इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी। वहाँ पर आप अपने ऑब्सेशन से और अपनी एक्सपेक्टेशन से संचालित होते हैं हमेशा, वहाँ पर आप सही गलत का इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं, और बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतना नहीं बनाता जितना कि राहु बनाता है। तो इस केस में आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो राहु हालांकि आपको जो कुछ दे सकता है वो सिर्फ राहु ही दे सकता है, और जो बृहस्पति दे सकता है वो बृहस्पति ही दे सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों के इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। और बृहस्पति की महादशा में अगर आपको काम करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है या कुछ वास्तव में आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो अपने ज्ञान का और अपनी एबिलिटी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप अपने हायर स्टडीज़ पर भी अच्छे से फोकस करेंगे, कुछ ना कुछ नया जानने, कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति भी आप प्रेरित होंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ का आपको बहुत ही बेटर समझ देगा कि आपको कौन से समय पर कौन सा काम करना चाहिए और डिसीजन कैसे लेना चाहिए। बृहस्पति अब फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस दशा के दौरान अपने फोर्थ हाउस से संबंधित जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उन पर आप बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 11वें भाव पर यहाँ से दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में लगातार विस्तार करता है, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। बृहस्पति का यहाँ एस्पेक्ट है, तो बृहस्पति आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है। लेकिन आपने किसी को पैसे उधार दे दिए इस दशा के दौरान, या पहले भी अगर दिए हों, तो वो पैसे आपको वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। अब ये 16 वर्ष की दशा होगी। 16 वर्ष की दशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सी ही रहेगी, कोई बहुत बड़ा खास चेंज यहाँ लाइफ में नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, आपकी समझ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ज्ञान के मामले में जरूर आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बृहस्पति का दृष्टि 11वें भाव पर होने से और 7वें और यहाँ पर लगन को भी कनेक्ट कर रहे हैं और 11वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति, इसलिए लोगों के मध्य कहीं ना कहीं आप ज़्यादा चर्चित हो सकते हैं। आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने का भी उतना ही अधिक चांसेस बनेगा, और साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ एक बेहतर बॉन्ड बनाने में या एक बॉन्डिंग रखने में मदद मिल सकती है। लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन आप बना सकते हैं। भले ही आपके अपने घर परिवार में उतनी अधिक इज्जत ना हो, रेस्पेक्ट ना हो, मान सम्मान ना हो, लेकिन इस दशा के दौरान आपकी अपने घर से बाहर दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और मान सम्मान होगा। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि पड़ता है आपके लगन पर। लगन पर जब भी बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, ऐसे में बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसे में आपके लिए क्या सही है, कौन सा टाइम आपके लिए निर्णय लेने के लिए सही है, या कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, और लाइफ की बहुत अच्छी समझ आपको ऐसा बृहस्पति प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार से बृहस्पति आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों में रुचि भी देगा, जिससे आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस दशा के दौरान भले आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया सीखने पर फिर भी फोकस कर सकेंगे। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि रहेगा आपके 3रे भाव पे। 3रे भाव पे इनका दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। ऐसा बृहस्पति आपके अंदर बहुत सारी क्षमताओं को डेवलप करेगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको हर प्रकार की लाइफ की परिस्थिति या स्थिति से निपटने के लिए रेडी रखेगा, और आप थोड़ा जोखिम भी ले सकेंगे कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ मामलों में। अब ये बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है, काम करने के लिए या मेहनत करने के लिए हमेशा ही तत्पर रखेगा आपको। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकेंगे और अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकेंगे और उनका सही उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से आपके बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये दशा आ रही है। मान लो कोई छोटी आयु में ऐसा जातक है जिसको ये दशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में आ रही है। ये समय अब आपकी फैमिली ने आपको कैसे केयर दी है, आपके एजुकेशन की क्या व्यवस्था की है, आपके लिए और घर का माहौल कैसा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि आप छोटी आयु में उतने अधिक सक्षम होते नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में जो परिवार ने आपको माहौल दिया है, जिस प्रकार की एजुकेशन की आपकी व्यवस्था हुई है, जिस प्रकार का लालन पालन आपका हुआ है, और जो भी एजुकेशन आपको आपके परिवार ने दी है, या जैसे आपको व्यवहारिक शिक्षा जो परिवार से मिली है, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ टाइम ही रहेगा। तो ऐसे में आप शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। लगभग 15 साल की आयु तक आप में थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी हो सकती है अगर ऐसी दशा आती है तो, और आप अपने परिवार की और सभी की जिम्मेदारियों को भी बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। उसके बाद मान लो किसी जातक को लगभग 25 की एज या 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आ जाए, तो ये दशा आपकी जिम्मेदारियों में लगातार वृद्धि करेगी, और ये वो समय रहेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर कोई काम कर सकेंगे और कैरियर में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे इस समय में आप। तो ये समय अब आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और 16 वर्ष की ये दशा होगी, लेकिन आपका एक छोटा सा गलत निर्णय भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान ला सकता है, या बहुत बड़ा ऐसा कोई मौके की चूक ला सकता है जो आपने मौका चूका हो और जिसमें आपने फ़ायदा नहीं उठाया हो। तो लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए, और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं और उसका सही इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में, लगभग 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करवाएगा, आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और बहुत सारा जो जीवन में जो धन आपने अचीव किया, जो मान सम्मान आपने अचीव किया, वो भी आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको एक बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति के रूप में दिखाता है, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाता है। तो ये वो समय रहेगा
आएगा जब आप दूसरों की ज़िंदगी बहुत बेहतर कर सकेंगे, दूसरों के लिए कुछ दान दक्षिणा कर सकेंगे या दूसरों को कोई अच्छी एडवाइस भी दे सकेंगे। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे कन्या लगन वालों के लिए जब भी बृहस्पति 7वें भाव में स्थित हो और बृहस्पति की आपको महादशा आ रही हो।